छी। मृत्युग्राम में रात सिर्फ अंधेरा नहीं, एक चीखती खामोशी है। 13 जुलाई 2025। मैं अर्जुन यहां अपनी पहली रात गुजार रहा हूं। हवाओं में हड्डियां कंपा देने वाली ठंडक है। दूर पुरानी हवेली से आती सिसकियां जैसे रूहें अब भी इंसाफ के लिए भटक रही हो। मैंने खिड़की से झांका। गांव काले कैफन में लिपटा था। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी भी अंधेरे में गुम थी। हवेली दैत्य जैसी लग रही थी। उसकी खाली खिड़कियां डराती थीं। लोग कहते हैं रात में वहां से घुंघरुओं और रोने की आवाजें आती हैं। दादी कहती थीं कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। यहाँ का सन्नाटा शहर के शोर से ज्यादा डरावना है। यहाँ आप खुद के साथ भी अकेले नहीं होते। लगता है कोई देख रहा है, आपके डर का मजा ले रहा है। आज रात मुझे नींद नहीं आएगी, ये मैं जानता था। यहाँ के पेड़ भी झुके हुए, जैसे किसी बोझ के तले दबे हों। हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं, एक अनजानी सड़ांध है। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं थी, जैसे सब जानते हों आज रात बाहर निकलना मौत को दावत देना है। गांव पहुंचते ही राम सहाय काका मिले, दादा के पुराने दोस्त। उनकी आंखों में चिंता थी। अर्जुन बेटा, तू यहां क्यों आया? ये जगह अब रहने लायक नहीं रही। मैंने हंसकर कहा, बस कुछ दिन के लिए आया हूं, दादा की जमीन देखनी है। काका ने मुझे पास बिठाया, कांपते हाथों से पानी दिया। बेटा, आज सावन की अमावस है, बाहर मत निकलना, आज वो निकलते हैं। कौन? पिशाचों की बारात, जो देख ले वो लौटता नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, काका ये सब कहानियां हैं। काका की आंखों में गुस्सा था। तेरे दादा ने भी यही गलती की थी, लौटे तो पर पहले जैसे नहीं रहे, फिर एक रात गायब हो गए। आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, घर से बाहर मत निकलना। दरवाजे पर कोई दस्तक दे तब भी मत खोलना। वो आवाज तुम्हारी अपनी हो सकती है, पर वो तुम नहीं होगे। काका ने गांव के पुराने शिव मंदिर और उसके पास वाले टूटे कुएं की कहानी सुनाई। मंदिर अब इंसानों का नहीं, पिशाचों का ठिकाना है। हर सावन की अमावस को वहां बारात इकट्ठा होती है। मंदिर के सामने टूटा कुआं, कहते हैं उसमें रूहें कैद हैं। कई साल पहले एक पूरी बारात उसी कुएं में समा गई थी। दूल्हा घमंडी था, एक गरीब लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। लड़की ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मरते मरते श्राप दिया, बारात कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। रहस्यमयी तरीके से पूरी बारात कुएं में समा गई। आज भी अमावस को वो बारात कुएं से निकलती है। इन कहानियों में डर था और मेरे अंदर उसे जानने की जिज्ञासा। रात के 11 बजे बाहर घना अंधेरा और तेज हवा थी। राम सहाय काका की चेतावनी याद थी, पर जिज्ञासा भारी थी। मैंने टॉर्च उठाई, दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। गांव की सूनी गलियों में मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर परछाई डरावनी लग रही थी, हर आवाज किसी की आहट। मैं खुद को दिलासा देता रहा, ये सब वहम है। रास्ता मंदिर की ओर जाता था, गांव के बाहर जंगल से होकर। जैसे ही गांव की सीमा पार की, लैंप पोस्ट की रोशनी भी छूट गई। अब सिर्फ टॉर्च की पतली लकीर थी और घना सन्नाटा। अचानक पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, पर वहां कोई नहीं था। जंगल में घुसते ही तापमान गिर गया। चांद की रोशनी भी पेड़ों में गुम थी। सिर्फ टॉर्च का सहारा था। सूखे पत्तों की चरमराहट डर बढ़ा रही थी। हर आवाज पर मैं चौंक जाता। अचानक टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई। अब चारों तरफ अटूट अंधेरा था। तभी दूर से ढोल की धीमी मातमी आवाज आई। ढोल के साथ घुंघरुओं की खनक भी सुनाई देने लगी, सैकड़ों बारातियों की। इन आवाजों में इंसानियत नहीं थी, बस खोखलापन था। मैं भागना चाहता था,
पर पैर जम गए थे। ढोल की आवाज पास आती गई और हवा में सड़ी हुई फूलों की गंध भर गई। चांदनी में जो दिखा वो कल्पना से भी भयानक था। एक बारात, पर बाराती इंसान नहीं थे। लंबे साये जैसे शरीर, आंखों की जगह जलते अंगारे, कपड़े फटे, कुछ के हाथ पैर उल्टे, किसी का सिर लटक रहा था। उनका नाच पीड़ा से भरा था। आगे आगे पिशाच ढोल शहनाई बजा रहे थे, जिनसे चीखें निकल रही थीं। मैं पेड़ के पीछे छिप गया, सांसें रोके। बारात के बीच में टूटी पालकी थी, मकड़ी के जाले लिपटे। पालकी में कौन है देखने की हिम्मत नहीं थी। आखिर में दूल्हा था, सबसे लंबा, चेहरा आधा जला, आंखों में नफरत। अचानक वो मेरे सामने रुक गया। उसकी जलती आंखें मुझ पर थीं। दूल्हा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। जमीन कांप रही थी। मैं भागना चाहता था, पर शरीर जड़ हो गया। वो मेरे सामने आकर रुका, सांसों की सड़ान से दिमाग सुन्न। उसने लंबी उंगलियों वाला हाथ मेरी ओर बढ़ाया। बहुत हिम्मत है तुझमें, जो हमारी बारात देखने आया। उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। उसने कंधे पर हाथ रखा। ऐसा लगा जैसे जलता कोयला छू गया हो। हमारी बारात में एक बाराती कम है। आज तू हमारा साथी बनेगा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर बेकार था। दूसरे बाराती मुझे घेर कर हंसने लगे। उनकी हंसी रूह कंपा देने वाली थी। दूल्हे ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा। अब तेरा स्वागत है। दर्द असहनीय था, जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हो। मैंने एक आखिरी चीख मारी, डर, लाचारी और खोती जिंदगी की। फिर सब खामोश हो गया। आंखें खुली तो मैं हवा में तैर रहा था। शरीर नीचे पड़ा था। दूल्हा पास आया। स्वागत है नए बाराती। अब ढोल की आवाज डरावनी नहीं, अपनी सी लग रही थी। मैं भी हवा में तैरने लगा, बारात का हिस्सा बन गया। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ मेरी टॉर्च मिली। राम सहाय काका समझ गए, गांव ने एक और जान ले ली। तो अगली बार रात में ढोल की आवाज सुनो तो जश्न मत समझना। शायद वो बारात तुम्हारे लिए आई हो।